गोरख बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग दिनांक 17 नवंबर 1994। कैसेट नंबर 151 है। इस कैसेट पर प्रातः व दोपहर का सत्संग लिखा हुआ है। पर लगम लोक एक नारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। कांसे दर से अटल अतारे, अटवत रथ स्वामी महल सवारे। सुरत हुई चंडी कर मगनाने, पुरुष नामी जाय समाने। सुरत होए अति कर मगनाने, पुरुष नामी जाय समाने। राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों सत्संगियों, इतनी संगत आई हुई से सबका आगे बेनती से मैं कल शाम को आया, तब भी थोड़ी बार सत्संग बताया गया था, सुनाया था। अब भी मैं एक बात बताऊं, कोई भी सत्संगी आए से कोई दिक्कत हो तो ख्याल न करना। जो सेवादार जितने लगे हुए, इसमें कोई भी सेवादार को कोई तकलीफ हो तो ये ख्याल न करना कि हमने चाय नहीं मिली, हमने खाना नहीं मिला, या हम सो नहीं सके, या हमने कपड़ा नहीं मिला, ना ये ख्याल न करना कभी भी। ये सेवा है, इसी का नाम सेवा। महात्मा जितने संत आए सब ने सेवा को बड़ा माना से। मैं कहीं गया हुआ था एक बार, उस जगह पर एक लड़की को नाम लेने के लिए आ गई उनके पास में। वो कहने लगा महात्मा के बाहर खड़ी हो जा। खानदान घर की लड़की थी, वो बाहर गांव में खड़ी होगी। कोई कहने लगे कि ये क्या करते, महात्मा ने क्या किया। उसके माँ बाप कह रहे तो बड़े आनंद की बात है, क्या कि मेरी लड़की के कर्म काट रहे। 1 घंटे तक वह वहां खड़ी रही, बोले आज अब नाम मिल जाएगा। ये भी आप सोचो कि हम कितने दिनों में सेवा पर आते हैं, 2 महीने को, 6 महीने को, 4 महीनों में, और हम कैसे कैसे अनुचित कर्म भी कर लेते हैं, विरोध भी कर लेते हैं, घटिया बातें होती रहती हैं। मगर जब 2 दिन के सत्संग में सारे कर्म कट जाते हैं, और आपको किस तरह कट जाते हैं ये तो मैं आप लोगों के प्रमाण दे के बताऊंगा कि जब हम कोई मुर्दा कोई मर जाता है उसके साथ जाते हैं तो कितना भारी वैराग पैदा होता है, इतना भारी वैराग पैदा होता है कि सब ने जाना है। तो मैं एक महात्मा की सत्संग सुना था, किसी वक्त उन्होंने बताया था कि अगर 101 बार किसी के दाग में चला जाए तो जरूर भी उसका कल्याण हो जाता। अगर 101 बरातों में चला जाए तो बोला रजोगुणी आ जाती, बिगाड़ हो जाता। मेरे दिल में ये बातें ख्याल बना था। मैं एक दिन कहीं चला गया तो मैं देखा काफी लोग गए, फिर सब कहते रहे भाई सब न जाना से, भाई सब न जाना। एक बैराग प्रकट हो रहा था। उस बैराग को देख करके न और सभी के दिल में महाराज जाना से, हाँ भाई जरूर जाना से। वो कहाँ की बातें, मैं होशियारपुर गया था, महाराज फकीर तन्यू का आरते में मर के न फिर आऊंगा और फिर बातें बताऊंगा। मैंने मालिक फिर दे दो, आना कोशिश करे। वो चोला छोड़ के न्यू का दे 125 वर्ष की उम्र जीवेगा, जाना सब ने से। तो मैं वही बातें बताता हूँ जो संगत की सेवा करता है उसको ये न सोचो
कि मेरे को फलानी तकलीफ है, धकड़ी तकलीफ ना। मैं एक मिसाल और भी देता, हमारे भाई राजीव से, मैं तो इतनी उसको काम लेना नहीं चाहता था ने, बोले क्या करूं, परा बात ऐसी है, वो इतना काम करता, बीमार होते हुए भी इतना काम करता। एक मानस कहने लगा क्या करो, इतना काम करता, मैं क्या करूं, कया तो मान नहीं सकता न। बोले क्यों करता, वो भूल जाता बीमारी को, वो अपनी बीमारी को याद नहीं करता, तो संगत के प्यार में पागल हो जाता है। तो सोचो जब तुम सेवा करने आए हो और तुम चाय पानी को याद करते रहोगे तो सच सेवा नहीं करने आए न। अगर तुम नीचे ऊपर सोने की कोशिश करते समझो सेवा नहीं आए न, तुम तो आराम करने। मेरे भाई रतिराम बैठा पुराना सच इसलिए कहता हूँ, एक बार मैंने कमेटी बना दी दिनोद की, 3-4 मानस मेरे पास चले गए, मैंने 2 मानस छोड़ दिए उस कमेटी के ऊपर। उनको कोई चाय लावे, कोई पानी लावे, कोई लच्चा पानी गर्म बताओ, कोई तिम्मे करता रहे। हम तंग आ गया और वो गए न, उसने बिछे बिछाए बिस्तरे छोड़ गए। जो नकरमा मानस होता है न, वो अपने बिछे बिछाए छोड़ के जाता है कि नू जाना मैंने फिर आना नहीं यहाँ पर। वो छोड़ गए, फिर सच्चा फिर वो बल आगे आए, फिर उन्हें वो काम करे। मैंने सच कहता हूँ, गुस्सा समझो चाहे कुछ, मैंने कहनी पड़ गई एक बात, क्या मेहरबान आप एक बात बताइए। कहने लगे हमको चाह नहीं मिली। रतिराम भाई ने बेरा मन कहा भाई एक बात पूछ लूँ। बोला पूछो जी। माँ ये बताओ तुम सेवादार कमेटी के मेंबर सेवा के लिए बने थे कि मेरे जमाई आए से? मैंने यही बात की झूठ नहीं कहूँ, जमाई तो आए हो तुम और खांड मंडे उड़े आऊंगे उड़े बैठे रहो। अगर सेवादार है अपना कल्याण करने लिया है तो और कोई नहीं, बाहर जाए चा पियो लंगर में और संभाल करो। वो 2-3 मेंबर मेरे पास चले गए उस वक्त से। नरेंद्र लांबा ने यह बात की, बोला हमने ऐसे मेंबरों की जरूरत नहीं है न जो महाराज को तंग करते, हमने उनकी जरूरत है जो सत्संग की सेवा करते। तो मैं ये बातें क्यों कही आप लोगों ने कि मेरे दिमाग में आ गई, मेरे बस की बात नहीं। हम 3 दिन सेवा करते हैं, हमारे तेरा कैसे कैसे कर्म करे ऐसे, और हम 2-3 महीनों जो कर्म करते इस सेवा तो सब कट जाते। आप कहते क्या परवाह, ये भी नहीं समझे आज लगे। जब संतों ने, कबीर साहब ने संतों के दर्शन सर आई टले बला, जो दंड सूली में रो कांटे में टल जा, तो फिर बताइए अभी क्या होया। सेवा तो बहुत बड़ी चीज है, और तुम्हारे शास्त्र भी ये कहते सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करतार, कि सेवा में सब कुछ मिल जाता, मन निस्वार्थ सेवा हो। अगर हम चाह पानी पीने लिए, बढ़िया मिठाई खाने लिए सेवादार लगे सा, तो वह सेवा फल नहीं देगी कभी भी। सेवा तो वह फल देगी और हमने ड्यूटी बजानी है। जैसे मैं परेशान हो जाता हूँ, मैं ड्यूटी बजाता हूँ मेरे गुरु की, समझ गए होगे, इसलिए मैं ड्यूटी बजा, उसका फल मेरे को मिल रहा से। बल मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं रखता ने, वहां भी आते यहाँ भी आते, आप देखते हो मैं 1 मिनट का भी शांति नहीं है ने, अपने काम में लगा रहता हूँ। फिर भी क्या बात है, सोचो कि मैं सोचता हूँ कि गुरु की ड्यूटी है, पगला तेरा इसी में कल्याण है। और ये तुम शब्द भी गाते हो, रामायण में भी आता है, शब्द गाते हैं गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। तो ये वचन ही बताता मैं आप लोगों, दूसरे ये गुरु वचन को त्याग दुख पावे पातक लागे, जानन सार शेष गुरु की माया। ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जान सकते सतगुरु की महिमा को। मैं सतगुरु की बातें करता हूँ। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों जितने आए हैं सो मैंने पता है कि आप अपनी ड्यूटी दे रहे सो, और ड्यूटी तुम अपने दिल तर जान पर दे रहे सो, देना से तुम्हारा कल्याण तो ड्यूटी में ही है। मैं ये भी बता दिया कितने दिन के, इतने दिन के हमारा जो मल बक्से भीतर भरे पड़े हैं वह 1 दिन का रगड़े में धो जाते हैं। तुम तो 3 दिन सेवा करते हो, सोना भी गया, खाना भी गया, पीना भी गया, और सारा बोल के मेरे वर्गी बातें उठते हो, घटिया बातें भी कह देते हैं, अब उठनी पड़ जाती है। समझ गया। मैं एक छोड़ गया है कि बेबे बैठी, तू बेबे
के ना से माया का खेती ज्यादा रहा ना ही भोजन सोरिया का। देव कला ने करण लागी बहन जी यहाँ ना बैठे तू वहां बैठ जा। बोली तू कौन होती है? वहां बैठ जा। बोला तेरे बच्चा है गोदी में और शोर मारता, वहां बैठ जा पर सत्संग वहां सुन जाएगा। बोली तेरे वर्गी रांडा है तो सह कोनी मार ले सो आऊं कोनी। ये कोई हिसाब की बातें बताइए, ऐसे न बोलना चाहिए सत्संगी ने कभी भी। सत्संगी तो प्यार से बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। जो जहाँ ड्यूटी बताते सेवादार वहां देखना चाहिए। पर मेरा कहना तो ये था सेवादार है ड्यूटी पर, कोई बात नहीं। कोई सेवादार 10 मिनट आगे आ जाता, कोई पीछे आ जाता, मजबूरी भी हो जाती है। सभी सेवादारों की ड्यूटी बराबर है। अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझना, जैसे और कोई नहीं मैं समझता हूँ, इस तरह समझ मैं भी मेरे गुरु की ड्यूटी समझता हूँ। ये कोई शांत सुख नहीं है इसमें। कभी ये जानते हो न, मास्टर ने कहने लगा कोई तेरे गुरु बन के जी में सब बोला रहे इस तो खुदा बता दे। मैं मेरे महाराज को देखता 1 मिनट से नहीं है तो उसके कर्म फूटते वो ड्यूटी लेता है ये तो। और सुते संत आते वो थकते नहीं, उनकी तो परवाह है कोई उतर आते दिन लगे तभी थकावट नहीं होती। सुते संत की 3 चीजें बताता है। तो मणिपूर्वकता आते वो औलाद पैदा नहीं करने आते। दूसरे सुते संत की ये बातें होती है वो विद्या के गुलाम ने मेरे पर न घटा लेना, मैं तो आप लोगों का कुत्ता हूँ, सेवक हूँ संतों का, समझ गया। दूसरी बात यह है कि उनके दरबार में कमी नहीं आती किसी चीज की। रात दिन चलते रहो किसी तरह। उनका कुबेर भंडारी विश्वकर्मा लगे रहते हैं काम में। और वो क्यों लगते हैं? उनको डिगाने के लिए कि इस माया में इस घमंड में आके न डिग जाएगा। मगर संत कहते हैं ना, वो घबराते नहीं, तुम सारा काम करते हो, मैं डिगू थोड़ाएगा। तीसरी उनकी बात में ताकत होती है। चौथी वो बनावटी बातें नहीं कहते किसी की भी, अपनी असली कहते, अपनी बीती बातें करते हैं। और बातें क्या कहूँ कि उनकी बड़े से बड़ी बात ये है, जैसे मैं देखा करता मेरे महाराज ने इतना काम नहीं किया, फकीर ने जितना काम किया मेरे देखे से वो थका नहीं करते थे, कभी भी थका नहीं करते। तो उन्हें कहा बेटा संत थकता नहीं कभी भी, संत तो बेपरवाह होता। 4 मिनट अब संत अंतर में गया ने और उसी में थकावट उतरी ने। संत तो संत होता, फकीर का आते वो 4 मिनट भी अंतर में चला जाता, सारी थकावट दूर हो जाती है। क्या मिसाल से कि जो थका मानस होता वो एक नशे गोली ले ले, सारी थकान दूर हो जाती है। तो संतों के पास में तो वह गोली का वर्णन ही नहीं कर सकता कोई भी। वो कौन सी गोली है? महात्मा कहा करते हैं गोली गोविंद नाम की चूर्ण चित्त में राख गाढ़ा मन गाढ़ा कर भक्ता मिट जा तीनों ताप, के तीनों ताप मिट जाते हैं गोलियों से। कौन सी गोली? राम नाम की। कौन सी गोली? सतगुरु के बताए नाम की गोली। और वो नाम जब एक बार भी नाम में पहुंच जाते सारी बीमारी दूर हो जाती है। इसीलिए नाम में बड़ी भारी ताकत है। वो 10 मिनट भी अंतर में चला जाता, सारी थकान दूर हो जाती है। और नारी फिल्म आ जाती है उसकी पलकों का आगे। जब वह नारी फिल्म आ जाती है तो वो गैलरी फिल्म को छोड़ देता है और अगली को देखना शुरू कर देता है। जैसे हम फिल्म देखते हैं उनकी बातें बताता हूँ। गैलरी को छोड़ करके अगली को देखना शुरू करता, तो संत भी गैलरी बातों को छोड़ करके ने आगे की बातें ले लेते, उनकी थकावट दूर हो जाती है। और कभी थकते नहीं, वो अनथक इसलिए माने जाते हैं। और अनथक क्यों होते ये भी बताया। अभ्यास की बात और भी होते क्या, वो अपनी चीज नहीं मानते कोई भी। जो मानते हैं वो सब उस सतगुरु की मानते। अपनी मानोगे तो बीमारी भी आ जाएगी, अपनी मानोगे दुख भी आ जाएगा, अपनी मानोगे थक भी जाओगे, अपनी मानोगे तो फिर अहंकार भी आ जाएगा। इसीलिए हम अपनी नहीं मानते, वो न अहंकार आता, न थकते, न बीमारी आती, न कोई तकलीफ, अपनी में दुख होता है। मैं मिसाल देगी बताऊं, किसी सेठ ने कोठी बनवाई बहुत भारी, शानदार, इतनी शानदार कोठी बनवाई, बड़ा भारी। और कोठी बनवा करके क्या कराया, अपने बाप को बताया पिताजी देख कोठी, वह कोठी दिखाई। बाप बोला बड़ी अच्छी शानदार कोठी है, बड़ा खुश हो गया। बात चले गया दूसरी जगह और पता लग गया कि उसमें कोठी में आग लग गई, वह जल गई। किसी ने कहा कि पिताजी को, उसने बताया कि आपकी कोठी में आग लग गई, जल की वह कोठी।
तो पागल हो गया वो बाप, इतना दुखी होया कि परेशान हो गया। पर गेल तो बेटा आ गया गेलम गेल, वो पागल हो रहा, कहने लगा बेटा क्या बात है, कोठी जल गई, इतनी कीमत की मत की। फिर ना पिताजी अपनी तो जली नहीं, तो मैं कोठी बेच चुका था पिताजी, और जब बेच दी थी ना रिश्ती बनवा ली थी, उस वक्त कोठी जली से मैं रुपये लिए आया था। बोला फिर ठीक से, फिर अपनी कौन जली ना। आप बताए कोठी तो जल गई थी ना, फिर कितना आया, इतना है मेर, अपने इसका दुख होता है, जितना तुम नजदीकी मेर करोगे उतना है दुख होगा। फिर भी मिसाल देता हूँ, महाराज जी सुनाया कर दे, को सेठ चला गया दिसावरा में, और गेल तो क्या हुआ, उसका लड़का था, लड़का जवान है, खर्चा पूछा कौन, पैदल रस्ते थे। वो अपनी माँ ने कहने लगा माता जी के हाँ पिताजी ने तो खर्चा नहीं पूछा है, क्या करूँ। बोले बेटा तू चला जा। माँ ने सारा पता लिख के दे दिया बाप का, और वो पैदल जाना चल दिया पैदल। जब क्या करा, इधर तक पिताजी अवसर ही धरते हैं, बेटा जा से धर्मशाला में ठहर गए दोनों। जब धर्मशाला में ठहर गए, वो जो सेठ का तो पैसा काफी था, बड़े भारी ठाठ हो रही से, लोगों को नाचे सर को गावे सर, मारा महफल जिमरी से, वो पीवे सर को खास ठाठ हो रहे। लड़का एक और बैठा बेचारा, कि उसका तो पास था नहीं न कुछ, गरीब था। अनु बेरा बन तेरा बाप से, वो लड़के के पेट में दर्द हो गया। जब दर्द हो गया और लड़का किलकी मारने लगा, जब किलकी मारने लगा, लोगों ने हाथ पकड़ लिया, किसने, मेरे वर्गे चमचों ने। शेठ जी बैठे थे, बोला क्या रोड़ा हो रहा, बोला जी कोई नहीं बाहर कर देंगे। बोला क्या, बोला मेरे पेट में दर्द हो गया मरूंगा। बोला बाहर करो। संत की है सारा मर, बोला महफल में खलल पड़ती है, मैंने ज्यादा तो बनावनी आमदे नहीं, बात सीधी बातें बताऊंगा। तो उन्हें महफल में खलल पड़ती, बाहर करो इसको। वो हाथ पकड़ के न और धर्मशाला से बाहर घेर दिया। जब बाहर घेर दिया, पुलिसिया धोरे खड़ा था, क्या बात है, कौन है तू, किसका है। बोला जी कुछ भी कोई, मैं मरण वाला से 7 घड़ी का सू, को लिखना हो तो लिख लो, मेरा जी लग गया। और सेठ पेशाब करने लिए बाहर आ गया। बाहर आ गया, जब उसने लिखने की कोशिश करी, कौन है किसका, वो पेशाब कर ला रहा। सुने, बोला मैं फलाने गांव का सू। सेठ ने तो मेरे गांव का समान। उन्होंने कहा किसका, तेरे बाप का क्या नाम है। हाँ, कहा जाता है, बोला फलानी जगह जाता हूँ। किसका, मेरे बाप धोरे। क्या नाम है तेरा क्या नाम है, बोला मेरा फलाना नाम। सेठ के कहा नहीं तो मेरे बेटे का नाम था। तेरे बाप का क्या नाम, फलाना नाम, लिख लो जल्दी, मेरा जी लख जा। मेरी माँ घर पर है और मैं एक ही बेटा सु, लिखो जल्दी। जब लिखा, इतने बाप ने बेरा पड़ गया, 2 हाथ मारी और ऊपर पड़ गया। रुक्का मारा, लूट लिया रे राम गांव, लूट लिया, किलकी मारी। भीतर तो चमचे बाज करके आए। क्या बात हुई कि मेरा बेटा था। बेटा तो पहले भी था, फिर क्या बात था, पहली मेर को थी। इसीलिए जब मेर हुई तो दुख होया। इसलिए मेर तुम कर नहीं जानते, तुम तो बनावटी चीजों पर मेर करते हो। मेर करो तो राधा स्वामी दयाल के नाम के ऊपर करो, वो हमारे हजारों दुखों को दूर कर देगा, जिस तरह मेरे को ना हजारों दुख दूर करे। इसलिए तुम्हारी सभी बीमारियों को दूर कर देगा, परेशानियों दूर कर देगा। मैं सच कहता हूं कि क्या को फकीर का संग कराया था ज्यादा करके ने, वो कहा मैं गौड़ ब्राह्मण से मेरे कीड़े पड़े मैं झूठ बोलूं तो मैं भी वही बात कहता हूं कि मेरे कीड़े पड़े मैं झूठ बोलूं तो मैं क्या बातें कहता हूं कि मेरे पास में हमारी पुरानी सत्संगन सरती तालवा की गई हुई थी वहां पर आज, और वो कहने लगी उसके घेटी में रिसोड़ी थी, डाकदर नाट गए सब कि हमारा एक इलाज नहीं हो, और रिसोड़ी और ज्यादा बड़ी लटकाई नीचे ने। और 37 की बेटी ही बोली मैंने तो कहा कुछ नहीं, मेरा तो सतगुरु ही है, कुछ करना विश्वास होना के कई काम ऐसे बने से। मेरा तो दूसरे दिन वाली रिसोड़ी सारी ढीली होगी, जबकि देखो महाराज कोई नहीं। अब बताइए वह किसने करी? इसको कहते निश्चय बोवे नीड़े निपटे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरिया रहा बस। कि जिसका विश्वास है के सारे काम बन जाते, मन तो पता नहीं। इसीलिए अपने विचार पवित्र रखा करो, ऊंचे ख्याल रखा करो। मैं आज ये घंटे सत्संग करता करता आया हूं
कि सतगुरु तो प्यार नहीं है तो चढ़ नहीं सकते कभी भी। सतगुरु तक कितना प्यार रखो, इतना प्यार रखो कि भूल जाओ अपना आप को, तब बेड़ा पार हो जाएगा। पर हम तो जब सतगुरु का दोहराते नुक्स पकड़ने के लिए आते, इसकी नुक्स पकड़ा तो तुम खुद नुक्साड़े बन जाओगे। अगर तुम उसकी तुम्हारी गंदी रेडिएशन है और गंदे विचारों आते हो तो संत का दौरा मत जाओ, और उसकी गंदी रेडिएशन तुम्हारे में आ जाएगी और तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। अगर तुम्हारी रेडिएशन पवित्र है तो तुम्हारी रेडिएशन पवित्र रेडिएशन को संत की खींच लेगी और तुम खुद पवित्र होते चले जाओगे। ये सतगुरु की दया है, जो काम बनने वाला बन जाता है। इसलिए मैं तो 10 मिनट आया था कि सत्संग जो सेवादार बहन और भाई है, आज का भी काम से रात का, कल दिन का, कल रात का काम है, 2-3 दिन का काम है। ज्यादा कोई नींद में परेशान हो जा तो ड्यूटी लगा के सो लिया करो थोड़े बहुत, समझ गए। ये न सोचना मेरे को चाह नहीं मिली, ये न सोचना मेरे पानी नहीं मिला, ये न सोचना सोने की जगह नहीं मिली, ये नहीं सोचना मेरे को कुछ नहीं मिला, ना ये को सब कुछ मिल गया। आप लोगों को सब कुछ मिल गया, राधा स्वामी दयाल की दया तो मिल गई, वे क्या गया बाकी। एक बार की मिसाल बताऊं, जालबाग में हजूर महाराज थे, साहेब जी महाराज, और कई लोग थे वैसे थे बेवकूफ, उन्हें प्रोग्राम यहाँ नहीं रहेंगे हम, यहाँ क्या मिलता आगे जालबाग में, हडड़ की रोटी, हडड़ की दाल, बोले ये मिलती सारी हन। वो सारे के सारे टोल बना लिया सामने। जब सामने महाराज जी इकट्ठे बैठे बात करने लगे, वो कहने लगा क्या बात है, बोला जी हम जाएंगे, क्यों कि यहाँ कुछ नहीं मिलता, हडड़ की रोटी, हडड़ की दाल। एक सत्संगी खड़ा, बोला यहाँ मिलता, ऐसा कहीं नहीं मिलता। नहीं बोला क्या मिलता, तो चमचा, बोला मैं चमचा नहीं, मैं असलियत में कहता हूँ, यहाँ मिलता है वह चीज कहीं नहीं मिलेगी आप लोगों को। या रोटी हडड़ की मिलती है, हडड़ की दाल मिलती है, मतलब यह परम पुरुष पूर्ण धनी सतगुरु के दर्शन मिलते, ये नहीं मिलेंगे कहीं भी आपको। ये मिलते हो तो जाइए और छोड़ जाइए इसको। हडड़ की रोटियां करीम तो ताल्लुक नहीं, हमारा तो हजूर तो ताल्लुक से। सारे सारे ढीले पड़ गए। मेरी खुद की देखी बातें, काफी ऐसी बातें बता जिसमें घूमया फिरा बहुत। एक दिन सत्संगी कहने लगे, पहला चलो सेवा करनी पूर्ण था, महाराज बाबा सावण सिंह कहने ले फलानी जगह सेवा करनी चलो। तुम्हारा मोहब्बत वर्गा था, ड्रॉप था, जाना घमंडी पर भजन करनी। से बोला जी मैं तो भजन में बैठूंगा, मैंने ध्यान का टाइम हो गया। बोला बैठ जाओ, और जैली वर्गा बोला मैं भी महत बनूंगा, बैठूंगा। वो बैठ गए ध्यान में, मास्टर रतिराम समझ ले। और थे न चौथ पीछे बेचारे प्रेम, वो बोले भाई हम तो सेवा करने जाए महाराज की। वो सेवा करने गए, जाके सेवा करी और आए उल्टे, वो ध्यान में बैठे, वो उठे। बोला क्या करे आप लोगों ने? बोला हम ध्यान, किसका ध्यान करे ये बताइए। बोला ध्यान सतगुरु, और सतगुरु तो हमारे दौरे था। हमने दोनों काम करे, दर्शन भी किए और हमने सेवा भी की। सत्संगियों यो चर्चा। मेरे पिछले जन्म एक घटिया सी बात उठा दी लोगों ने, तो मेरा एक बड़ा अफसर था, वो उसके दौरे सत्संग में सरदार विश्वास होनी चाहिए। वो सत्संग कौन सा, वो मिलक केस है, वो हाँ वो एमई से MP केस है, उसके दौरे गया। सत्संगी बोला क्या आप घबरा रहे सो? बोला घबराओ ना, तो संत की चाल का बेरा नहीं पड़ता किसी ने भी। उन्हें क्या पता, बड़ी कोट की माखी दूर करने के लिए परगंडा करवाया होगा। तो मन करने वाले तो और ही होते, संतों की निंदा करने वाला भागी होता, वो अपना नाश करता और संत नु बाहर देता है। समझिया न, संतों की निंदा करने वाला खुद तो गिर जाता एक दिन और संत नु बाहर देता। बता होड़का पल आज उबार दिया, होड़का ने धरू जैसे उबार दिए दुश्मनों ने। कितनों के नाम लोगे, वो अपना आप डूब जाते और उन्हें बाहर देते। बोला ये बात ख्याल करना। बोला के? बोला ये कोई चाल है और आप घबरा न जाना। बोला मैं घबराया भी था, मेरे दिल में एक दिन शांति आ गई। संत की महिमा को कौन जान सकता। मैं तुमने एक बात कही से मेरे दिमाग की कि सेवादार तुम्हारा उद्धार तो सेवा में ही से। और तुम इतने दिन भजन सुमन करते हो, आरी सेवा से क्या फल मिलता है?
सेवा तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है। स्वामी जी नहीं कही यह बातें, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्ते कटे नाम प्रताप। मोटे जब लग जा झीने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भगत कमा। इसका नाम क्या? आपका गुरु भक्ति। हाँ, ये भी भक्ति चार तरह की है, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, सुरत की सेवा। जिस तो सुरत की सेवा नहीं, तीनों सेवा में तो अपना लो। तन की सेवा नहीं हो तो धन की कर दो, और धन की नहीं तो मन की सेवा हर कोई करता, मगर मन की सेवा कोई भागी करता। मन की सेवा, फिर सुरत की सेवा एक भी कर जाए तो करोड़ों का उद्धार कर देगा, वो गुरुमुख माना जाता है। इसीलिए प्रेमियों, सत्संगियों, मेरी बहनों, जो जिनको ड्यूटी मिली इससे वो ड्यूटी तन मन तो सेवा करना, तुम्हारा सेवा में उद्धार है। ये मैं सेवा की बातें ये न सोचना न आप भाई मैंने ये चीज खाओ तो अपने घर ही खा लियो जाके। ये तो सेवा का घर सर, सेवा की जगह से सेवा करना अपना कल्याण के लिए। सर ये भी सोच लेना जो सेवा करते हैं और उनका जा करके न भजन कितना अच्छा बनता, सेवा नहीं करेगा भजन भी नहीं बनेगा। ये भी कह देता हूँ, मेरा तजर्बा बताता हूँ मैं। क्या तो पवित्र अन्न खाओ भजन बनाना, या सेवा करो भजन बनाना। सब दया कर दो दादा से हमसे बड़ा ये हो गुरु मेरे कर दो दादा से हमसे बड़ा राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने प्यारी साथ संगत आई, सबको मेरी बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा। क्यों 3 बजे तक 1 घंटे सत्संग सुनाना से, आज का टाइम तो 3 फिर टाइम दिया जाएगा नाम दान वालों का। शाम का सत्संग भी हम जल्दी जल्दी शुरू करेंगे, या 9 बजे या 8:30 बजे, 10 साढ़े 10 लगे 11 तक हो जाए। तो उस टाइम पर मैं आपको आगे बता रहा हूँ, वैसे ये न सोचना वो कोई बहुत बड़ा अफसर है ना, और मैं ये सोचता हूँ बहुत बड़ा महात्मा से। न उनमें अफसरी की बो है, न वह ये जानते मैं हूँ वो ड्यूटी बजाता है, कह देता मैं ड्यूटी बजाता हूँ सरकार की। नेगी साहब आएंगे, वैसे तो आलिए मैंने उनको हुक्म नहीं दिया इस वक्त आने का, कि वो एक टाइम का सत्संग है। और महाराज पंडित फकीर चंद महाराज के शिष्य, और आप लोगों ने सुना होगा कि पंडित जी महाराज मेरे गुरु मेहरमान साहब, पंडित द्वारका दास, नंदू भाई कई, एक उनका प्रेमी जीता पीरे मोगा साहब, ये सब महाराज महर्षि शबरलाल के शिष्य थे। और शबरलाल महाराज भी आपने सुना होगा, जिन बहुत परम संत थे, 5000 तो किताबें लिखी। पर ये उन्हीं का मैं पोता होने के कारण बोलता हूँ कि उन्हें किसी का खंडन नहीं करया न। और यही मेरे दिमाग में बातें भरी थी मेरे दाता अरमान साहब ने,
कि बेटा किसी का खंडन न करना। काफी लोग राम की, कृष्ण की, देवी देवताओं की निंदाएं करते हैं या महात्माओं की निंदा करते हैं। कई मजमाले ये गलत बातें हैं। निंदा तो करना खुद ही अपना काला मुंह करना से। जैसा जैसा जो कर्म करेगा वो उसने भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे राधा स्वामी पंथ का हो, चाहे कबीर का हो, चाहे दादू का, चाहे नानक का, चाहे गीसा साहब का, चाहे गरीबदास का, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे मोहम्मद साहब का हो। पर जितने महात्मा संत आए सब में सबने सच्चाई का रुक्का मारा से। और जहाँ सच्चाई होती है वहीं कुछ मिलता है। तो मैं महर्षि शबरलाल का पोता हूँ। महर्षि शबरलाल महाराज हजूर महाराज शालिग्राम के शिष्य थे और हजूर महाराज शालिग्राम महाराज स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। और शिष्य वह शिष्य थे जो चोटी के उनका मुकाबला करने को आया नागौ में धारने की। इतना गुरुमुख ने कोई आया नहाने की उम्मीद है, आगे क्या पता क्या हो जाए क्या नहीं। जिनने 20 साल तक वह सेवा करी, उस सेवा के प्रताप से सब कुछ बढ़ता आ रहा है। पर मैं जो बातें कह रहा था बातें क्या है कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को यही शिक्षा दी थी कि बेटा सत्संग करना, मुंडा देना मुंडी न देना किसी को। क्यों मैं ऐसी बातें मेरे याद हैं। बुरा खोजन मैं गई बुरा न पाया को, जैतन खोजू अपना मत बुरा न को। हम अपने कानी झांक करके देखा ए इंसान तेरे तो बुरा तो कोई भी नहीं न। तू दूसरों की निंदा करेगा तो तेरी भी कोई निंदा कर देगा। अगर तू दूसरों की बढ़ाई करेगा तेरी भी कोई बढ़ाई कर देगा। पर शब्द तो ये भानीनाथ महाराज का था। भानीनाथ और गुलाब नाथ दो चाचा भतीजा हुए चूरू राम गढ़कानी और बहुत अच्छे गृहस्थी जोगी थे, मतलब बहुत अच्छे महात्मा थे। उनका शब्द सर शब्द कोई भी हो महात्मा का, उन्हें कितनी सुंदर मिसाल दे के ऐसे गुरु दया करें तो कागा से हंस बना दी। और तुम्हारे शास्त्र भी ये कहते गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। के बगैर गुरु का तो हमारा धर्म कौन कहता कि मैं महात्माओं का संग करया है। मैं ऐसे महात्माओं का संग करया है क्या कहूँ आप लोगों ने। परम हंसों तो मिला सू, संतों के भी दर्शन करे, साधुओं के भी करे, हंसों के भी करे और बेखी टेकियों से मिला। आपको घने नाम ले दिया आपने तो हाँ बिल्कुल इतने होते हैं। जब आपको घने नाम ले दिया आपने तो हाँ बिल्कुल इतने होते हैं। जब अपना भेक करके न अपना पेट भरता हो तो भेखी माना जाता है और जिस लाइन में आ गया उसकी टेक पकड़ लियो टेकी माना जाता है। भेखी तो टेकी अच्छा अपनी टेक में बैठा, टेकी तो अच्छा कूड़ है महत्व साधु। साधु किसको साधु सो जो साधन करता तज की आलस बाद विवादा के साधु उसको कहते हैं जो आलस छड़के न और बाद विवाद छोड़ करके न अपने साधन में लगा रहता, उसका नाम साधु है। बल्कि स्वामी जी महाराज तो ये कहा से जहाँ वेदों की रचना हुई उस मंजिल पर पहुंच जाता उसका नाम साधु है।
और वो बहुत बड़ी हस्ती को आ जाता है। और ये बातें कोनी दो है, याद कर लिए, चौपाइये याद कर ली, ग्रंथ याद कर ली, उसका नाम नहीं हो तो बाचिक ज्ञानी से। हालांकि वो घनी बातें कह सकता है, मेरे ढाले बाचिक ज्ञानी बनकी न, मगर सबसे बड़ी बात ये अभ्यास होना चाहिए। जब उस जगह पर पहुंचने तो साधु बन जाता। साधु की गति कितनी भारी से, और उसका आगे फिर चलते फिर हंस गति आ जाती है। और हंस गति पर जाकर वो क्या कहता, तो भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। काफी लोग तो उस मंत्र को जप के रह जाते, सोहम सोहम। सोमकार से तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म। मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे गुरु की दया से, उन संतों की दया से मैं उन संतों का हुक्म बजाता हूँ। न मैं महात्मा हूँ, मैं तो आप लोगों की सेवा करता हूँ, संतों की जूती साफ करनी है। वो भी हंस भी गिर जाता है, बता देता हूँ। मेरे पास में काफी ऐसे मानस मेरे देखे हुए से कि वो बड़े भारी लीन और उनके घर में मौत आ गई तो टक्कर मारते हुए देखे। कहाँ गई हंस गति? परम हंस नहीं गिरता न। परम हंस की गति बहुत ऊंची होती है। मेरा एक बार जीन जाने का प्रोग्राम मिल गया तो मैंने एक महात्मा बहुत लंबी उम्र का था, आश्रम कहने लगा महाराज परमानंद जी परम हंस थे मानना। तो क्या थे? मां परम संत थे। वह परम हंस तो गति ऊंची होती है संत की। वो कहने लगे, मेरे साथ नारायण सिंह एमपी भी थे, सत्संग होया था। वो कहने लगे परम हंस बड़ा, परम संत बड़ा, मां संत बड़ा से। परम हंस की गति, हंस की गति, परम हंस की गति और आगे होती है। वो तो बड़ी टेढ़ी से, मगर वो उससे भी आगे के थे। पर आप किस तरह, जब बच्चा पढ़ने का जाता है तो जो कोई बोलता है तो मास्टर सियाना हो तो उसकी बोली ने समझ जाता है कि तेरा सवाल गलत है, तेरा सवाल ठीक है। मैं महाराज परमानंद जी महाराज परमनी संत थे, वो बहुत ऊंचे, और उनकी बोली को बताता हूँ। कहने लगा क्या? उनका एक ही शब्द काफी है, आइए कोई बात तो कर, तुम अर्थ नहीं लगा सकते न। मेरे सेती हौलदार था, माधो था, नंदलाल, हम 4-5 जने थे। मैं बद्रीनाथ से आया, ऋषिकेश महाराज मंगलानंद के आश्रम में चला गया। बात होने लगी, मन कहा महाराज मैं एक बात पूछ लूं। बोला पूछो। मैं एक शब्द है परमानंद जी, उसका अर्थ कर सकते हो? बड़ा सच्चा साधु था मंगलानंद, बहुत ही अच्छा साधु था। वो कहने लगा नहीं कर सकता। हाँ बताइए। विद्या के तौर तो अर्थ नहीं हो सकता, इसीलिए मैं उसको संत कहता हूँ, परम संत कहता हूँ। कि उसका शब्द है सातु रंग निरखता जा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। और ब्रह्म ज्ञानी से आगे फिर कितनी लंबी मिसाल दे के बताया वो शब्द कि आखिर में स्वामी लफ्ज पर आ ठहरा, आगम अनामी सब कह करके समाप्त करा। उनकी वाणी बताती है, इले संतकार परम संतकार हंसकार परम हंस की बातें बताता था। जब हम सतखंड तक नीचे रहते हैं, इतना हमारी गति के परम हंस की है। जब हम उसका मंजिल नीचे है जहाँ कृष्ण जी बांसुरी बजी, उससे नीचे हमारी सुरत रह जाती, हम हंस की गति है। और जहाँ उससे नीचे 10वां द्वार, उससे नीचे रहते हैं तो साधु की गति है, बहुत ही ऊंची गति साधु की। जब उससे नीचे हम आ जाते हैं फिर दूसरे ढांचे पर पहुंच जाते हैं। इसीलिए हंस परम हंस और कागा हंस बना देते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये बातें मंजिली मंजिली अपनी मंजिल पर ले जाते हैं। मेरा छोटी उम्र का तजर्बा से साधु महात्मा बहुत संग किया। पर मैं एक बातें बता देता हूँ, आप लोग आते हो मेरे पास में, मैंने भी गड़पड़ा ढोल बजा देता हूँ। न मैंने कोई शौक है न मैंने कोई ऐसा ख्याल है, मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ।
मेरी 73 वर्ष की उम्र से मैं अपने हिसाब की बातें बताता हूँ। जब तक 5 का संग करना शुरू किया, माना जी साधु के पास में गया, लिया, कुछ खोया नहीं ना। मेरी परालबद बड़ी भारी माड़ी थी कि मैंने 2-3 चीज अच्छी नहीं लगी न। बल मैं अब कहता हूं कि मेरी परालबद माड़ी नहीं थी, मैं आर्य धर्म की लाइन पर चलने वाला था। आर्य समाज के नहीं, आर्य धर्म की लाइन पकड़ लो। वो कहती मैंने कोई साधु लड़की का साथ ली फिरता, मैं कंधा। कबीर साहब ने कहा नारी की झाई पर अंधा होए भुजंग, जिनकी कौन गति नितरे नारी के संग। कबीर साहब पूर्ण संत थे। और एक है आत्म पुराण में तो हदे करी से, इतना भारी लिखा से मेरा याद नहीं, उन्हें तो हदे कर दी कि स्त्री को तो इस तरह सेज भी न देखनी चाहिए सन्यासी साधु को। तुम सारे अगर सूर्य शब्द के योग में लगे हुए सो तो योग का नाम योगी है। योग कहते हैं आत्मा और परमात्मा मिलाप को। जब तुम आत्मा का परमात्मा मिलाप करना चाहते हो तुम योगी बन जाते हो। योगी के लिए परहेज पहला से। आज हम महात्मा बन के न या और बन के न अपने बच्चों को शेती लेके, औरतों शेती लेके न और सत्संग करते। हमारे पुराने ऋषियों की चाल तो और ही थी। मैं उन ऋषियों का बेटा हूं इसलिए कह रहा सी ये बात थी। जब मैंने इनके सत्संग सुने, मेरी परालबद ऐसी को शराब पे महात्मा मिल गया, उसके दर्शन नहीं करे। फिर मांस खांडा मिल गया, उसके पास नहीं गया कभी भी। अगर कोई लड़की तो 5 बामदा मिल गया, मैंने कहा तो गिरा ऐसे। कोई गिरस्ती भी अपनी लड़की तो पानी दबाता तो साधु हो कि 5 दबा, बुरा और कर्म क्या यार, ये धर्म के खिलाफ है। मेरे पास वैसे आते हैं कि आर्या धर्म किसको कहते हो? मेरा आर्या धर्म मेरे ख्याल में तो मैं इन्हीं चीजों को मानता हूँ, और कोई आगे मानता हो मेरे को जना दे तो अच्छा है। कि आर्या धर्म सबसे पहला ये है गरीबों की मदद करो। दूसरे नंबर में ये भी है कि अपने माँ बाप की सेवा करो। स्त्री पति बरता, पति स्त्री बरता रहो। शराबा कबाबा तो बचने की कोशिश करो। जब हम इन तक बच गए तो आर्य धर्म का पालन कर सकते हैं। मेरी परालबद ऐसी में ऐसे मानसों घर पर कभी गया तो पानी नहीं पिया ना। बोले क्या होया, मैं बहुत घूमया फिरा, एक लंगोटी घाल के भी घूमता रहा। एक लंगोटी गांव के आ रहे होंगे जान सब। फिर भी जब संत सतगुरु की शरण में गया, उन्होंने कहा क्या करता पगला, होश करे। उन्होंने कहा क्या होश करूं कि ये नहीं दूसरा काम सही है। उनकी बड़ी दया हुई, उनकी दया ने कसरे को छोड़ी ने। उन्हें सूर्य शब्द का जो सहज योग था वो मेरे को बताया। सूर्य शब्द का योग सहज है, उसको 60 वर्ष का भी कर सकता है और 8 वर्ष का भी कर सकता है। कागा नहीं कर सकता न, हंस कर सकता है। और हंस कब बनता? जो सतगुरु का दोहराते में गुरुओं की बातें नहीं करता न, सतगुरु की बातें करता हूँ, सतगुरु की शरण में आता तो वो हंस बन जाता है। और गुरु की शरण में आने तो तुमने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। मेरी बातें नोट कर लेना। सतगुरु की शरण में आने तक कर्म भोग कट जाते, कर्म की रेख पर मेख लाग जाती है। मगर गुरु की शरण में रहोगे तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। राम ने अवतारों ने भी अपना कर्म का भोग भोगना पड़ा। सुना नहीं महाराज क्या कहते हैं? एक थोड़े एक संत क्या कहता है, एक ऋषि क्या कहता है? संत तो कहता पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, जय दिल साचो आपने फिर पलकन लागे देर। पलटू जी महाराज जलालपुर के बाणी बड़े ऊंचे संत हुए से। ऋषियों में ऋषि कौन? सबसे पहला ऋषि वासिष्ठ जी, रामचंद्र के कुल गुरु। और वह क्या कहते
उदो कर्मों की गति टाले से नाई टले, उदो कर्मों की गति टाले से नाई टले। वासिष्ठ मुनि सुरज्ञानी लिख लिख लगन धरे, सिया हरण दशरथ मरण, विपता बन बन विपता में विपते पड़े, उदो कर्मों की गति टाले से नहीं टले। बहुत लंबा शब्द से, मन में तो एक ही बात बताता हूं कि क्या कहते कर्मों की टाले नहीं टलती ना। अब आप कौन सा फैसला करोगे कि महाराज वासिष्ठ जी वह भी तो पूर्ण पुरुष थे, या पलटू जी महाराज का वह भी पूर्ण पुरुष थे, वह संत गति के थे, वह ऋषि गति के थे। ऋषि में संत में भेद होता है। आपको वो कौन सा कि कोई भागी वैसे नहीं तो संत शराब नहीं देते, ऋषि शराब देते रहते हैं। वासिष्ठ जी ने तो किसी को शराब नहीं दिया, मेरे याद नहीं आता न क्यों मैं कथा सुनी, सब पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वासिष्ठ जी बहुत पुराने बहुत बड़े महात्मा थे और वो वाकई ऋषि थे। अगर तुम्हारे में ऐसी समदृष्टि आ जाए तो तुम वासिष्ठ भी बन सकते हो और अपना कल्याण भी कर सकते हो। किस्म आ जाएगी, कोई दूसरे सत्संग देख की जलता है, कोई दूसरे में जब ने देख की जलता है, कोई सत्संगी मुकदमे चलते हैं, कोई बाप बेटे के मुकदमे चलते कि सासू बहुओं का बैर पड़ा है। आप बताए तुम क्या करो? वासिष्ठ जी को तो ये नहीं था न। काकत हंस बनता वो इंसान जो अपनी काग वृत्ति को छोड़ देता, कब बनेगा कि जब वो उनकी संगत करता महापुरुषों की, तब कागा हंस बन जाता। सुना भी होगा, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। ये कागा व्यक्ति छोड़ देता जब संत सतगुरु की शरण में आ जाता। मगर संत सतगुरु की महिमा तो बता रहा था, जब उसकी शरण में चला जाता सारे ऐब छूट जाते। आपको होगी जी कितना भेद होगा सतगुरु में और संत में, बहुत गणा। मैं ऋषि की बातें, ऋषि बनना चाहो तो वासिष्ठ जैसे बनो। राम के कुल गुरु थे, कितनी बड़ी बड़ी बातें सा। हरिचंद के भी कुल गुरु थे, वो गुरु थे सबके, और उनमें कितनी भारी शांति थी। कहते विश्वामित्र के लड़के मार दिए और इतना विरोध कराया, बड़ा उसके चेलों से विरोध कराया। बोले फिर भी मैंने थोड़ी बातें सुनी कथा में, बोले पुरानी याद आ गई। आज एक महात्मा जी बैठा इसलिए कि उन्हें क्या कराया कि एक दिन बैठे दोनों कुण महाराज वासिष्ठ जी के घराड़ी, और सूर्य चंद्रमा लकड़िया था, पूर्णवासी का पतन को तारा था। मैं तो चंद्रमा कहा करूँ, पूर्णवासी चंद्रमा बड़ा पूर्ण लकड़िया खेलिया हुआ था। वो कहने लगे देखो आज पूर्णवासी का चंद्रमा कितना खेलिया हुआ से और कितना सुंदर, ऐसा कोई ऋषि है आज दुनिया में? वासिष्ठ जी कहने लगे है। बोले कौन? के विश्वामित्र। और विश्वामित्र की जिद्दी हो रही थी, मैंने ब्रह्म ऋषि को निकला राज ऋषि कहता है। सोचो मैं कित ले जाऊंगा इस बात ने याद करना है। ऋषि महात्मा सत्संगियों, मेरी बात किसी को भूंडी भी लगे, मन जो पुरानी बीमारी को खोने वाला डॉक्टर सुआ लगाता है, उसका दर्द होता बीमारी ने खो देता हो। मैं वो सुआ लगाता हूँ, क्या करया जब उस जगह पर वो तो ये बात कर मैं ब्रह्म ऋषि को निकंदा मैंने, और वो न ब्रह्म ऋषि कहा भी नहीं करते। विश्वामित्र उस जगह पर बैठा मारण के लिए आया, उसके बेटे भी मार दिए और हरिचंद जैसे को दुख दिया। विश्वामित्र बहुत बड़े महात्मा थे, ऋषि थे, संत नहीं थे न, परमहंस नहीं थे न, ऋषि थे। उन्हें क्या करया कि जब ये बातें कही है बोले कौन? के विश्वामित्र। वह कहने लगी तेरे लड़के मार दिए, तेरे तो इतना बैर कर रखा, फिर भी उसकी बड़ाई करता है। बोला हाँ क्यों? कि तू द्वेष की आंखों तो मत देख उसको, द्वेष की आंखों ने पूर्ण कर दे और असलियत देख के कि उसका बड़ा पूर्ण नारा स्वर्ग बना लिया उसने। इतनी बार मेरी बात सुन ला। विश्वामित्र डोली पर को कूद करके मैं वासिष्ठ जी के पाया में पड़ गया। जब पाया में पड़ा पड़ दिए, कह आओ ब्रह्म ऋषि
बस विश्वामित्र कहने लगे ये लफ्ज पहले नहीं कहा आपने, अगर ये लफ्ज पहले कह देता तो ये बातें नहीं होती ना। मैं क्यों तेरे लड़के मारता, क्यों तू पैर बांधता। बिरम ऋषि बोला तू बनया नहीं था, तो बिरम ऋषि बनया नहीं था, आज बिरम ऋषि बनया है। मेरी बातें क्या है जो आज हम महात्मा होकर के इन बंदूकों पैरा रखते हैं और बंदूक नहीं चौगर दे खड़े रहते हैं, उनको क्या ऋषि कहोगे, बिरम ऋषि कहोगे, बट्टा नहीं लगा। वो राज ऋषि बोलो, उनको राजगुरु बोलो, समझ गया। अगर जो इस तरह कहते तो क्या कहते, राधा स्वामी मताड़े कि हम राधा स्वामी धाम में पहुंच गए और हम बहुत ऊंचे चले गए, वहां काल माया नहीं है न, और इद्या करामाते भी नहीं है, वह तो काल भी नहीं है न। नु कहते वह क्या डरते मानसों को, देखो गोली न मार दे। क्या वह पहुंच गए राधा स्वामी धाम में? इसलिए उन तक तो बढ़ाई मैं उस महात्मा की करूंगा जिसको कपिल मुनि कहते। मैं भागवत सुनी थी किसी वक्त में कि कपिल मुनि सगर के 60,000 सुहा कर दिए और उसको कहते हुए कि ये बिरम ऋषि था, बिरमलीन महात्मा था। हम तो बिरम ताग जाते हैं, हम तो बिरम ताग जाने वाले मानसून डरते हैं, जो बिरम में रहने वाले सुन आनंद रहते, ठाटते रहते हैं। मैं ये नहीं, मैं पक्षपात की बातें नहीं करूंगा कभी भी। सीधी कोई आवे तो आइए, कोई संत मत का हो तो बात करने वाला। मैं 3-4 चीजें नहीं मानता, मेरी प्रारब्ध बीमारी से। क्यों नहीं मानता? आज के गुरु क्या करते हैं, मरते हैं तो गद्दी किसको, बेटे को दे दो, बेटा अपने बेटे को गद्दी दे दो। ए तुमको लानत है, उनके पीछे लगने वाले हो, तुम तो समझे नहीं उस बात ने। तो अगर इस तरह गद्दी देने पड़े तो रजवाड़े बड़े बड़े संत हो गए, उनको संत कहा करो। गद्दी तो करनी वाले की होती। मीराबाई तो छतरानी थी, रविदास चमार थे, अपने किसी को नहीं बताई मौज, मीराबाई को बख्श गए। कबीर साहब तो जाति के दुलावे थे, परम पुरुष थे, मतलब किसको, धर्मदास बांधुगढ़ के सेठ को बख्श गए। सब की मैं किस किस की बातें कहूंगा, इसीलिए मैं आप लोगों को एक शिक्षा की बातें कह रहा हूं। आके बताइए, वो जब शस्त्र घेर के बिरम ऋषि बन गया तो हम अगर शस्त्र बांध के चलते हम कहते हम परम संत हैं, गलत बात है, ये बातें झूठी है। परम संत तो कर्ता का कर्ता होता है, उसी को तो कहते संत सूरमा शेर है, गर्ज और दाजे, दुनिया भेड़ है, बिद का और बाजे। सीधी सादी बातें। दूसरी बातें, आज ले कोई बुरा मन मान जाओ, कहना मेरे बस की बात नहीं है। आज काफी लोग सांग भर की नाचते हैं, दाढ़ी मूछ कटा करके न नाचते हैं कि क्या मौज सया, और ये परम संत है। आज लगा हमारे ऋषि मुनि भी नहीं नाचे तो संतादू पलटू कबीर तो कोई नहीं नाचा न। वह कागो तो हंस नहीं बने, वह कागो तभी वो गुरसल बन के जमाए। संत तो संत ही होते हैं, हंस बना देते हैं। अब यही बातें बताता हूं, काफी में बातें कही, इसलिए मैं आप लोग को कहता हूं संतों का मार्ग है और हमारे ऋषि मुनियों का सिद्ध सादा था। उनने अपने न किसी चीज शरीर की शौक थी, न अपने लत्ते कपड़े की शौक थी, न उन्हें खान पीन की शौक थी। उन्हें शौक थी उस मालिक के नाम की, उन्हें शौक थी सुधार की, उन्हें शौक थी कि हमारा आर्य धर्म पवित्र बना रहे और हमारे आर्य धर्म में चूक न आवे कभी भी। हम उस आर्य धर्म को भूल गए। क्या कहते हमारे ऋषि, जो वेदों की कमाई खाता हो तो बहुत पाप लगता। आज हम गुरु कथा वार्ता सुना करके न और रुपये ले लेके अपने बच्चों ने पालते हैं। इसका अच्छा तो वह ना सुनाओ तो अच्छा, फिर आपने किस तरह करेंगे, औरों को किस तरह चाहे, आप भी नहीं कर सके। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनियों की बातें कहता हूं, उनके दरबार में क्या होया करता था, जो पढ़ने वाले लिखना थे वह रूहानी विद्या भी सिखाया करते थे और यह विद्या भी सिखाया करते थे। मगर आप लोग ये कहोगे मेरे उठे पीछे का, आपने 2 बातें गुरु में सतगुरु भेद बताया, ये क्या बातें? हाँ, ये बातें बताऊंगा। गुरु का अपनाया हुआ जीव नरक में भी चला जाता है, गुरु का अपनाया जीव दंड भी भोग लेता, सतगुरु का अपनाया जीव दंड नहीं भोगता कभी भी। आप बोलना चाहो तो बोल, मेरी बातें सुन लेना पहली। सतगुरु किसको कह? जैसे राम के 2 गुरु थे, गुरु एक सतगुरु। गुरु कौन था?
विश्वामित्र शस्त्र विद्या सिखाई। और सतगुरु उल्टा वाशिष जी जो रूहानी खजाना भी सौंप दिया और वह बातें बताई जंगल में जाकर की भी वह मर्यादा का काम और जीत आया लंका को, राक्षस संहार कर आया। आप भी वह मर्यादा रखा करो, तुम भी वह बन जाओगे। मैं अपनी मर्यादा को भूल गया हम सत्संगी। जब तक तुम अपनी मर्यादा नहीं रखोगे काको धनुष नहीं बनोगे कभी भी। सबसे बड़ी मर्यादा क्या है? सबसे बड़ी मर्यादा मणिपुर में रहना। सबसे बड़ी मर्यादा है अपना जीवन पवित्र रखना। सबसे बड़ी मर्यादा यह है कि अपने ब्रह्मचर्य को बर्बाद न करना। यह सबसे बड़ी मर्यादा चाहे सो कर सकता है। इले में आप लोगों को क्या बता रहा था, बताना अपना कागो हंस बढ़ाने की बातें कह रहा था कि उस महात्मा ने कागो हंस बन जाते हैं। और मैं भी मेरी बातें यही बता रहा था। ये सत्संगियों मैं बहुत घूमया फिरा, जब सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया। आप कहोगे वो बात पूरी करो, सतगुरु किसको और गुरु किसको कहते। मैं राम के अवतार कृष्ण के भी दोए थे। सतगुरु तो था गर्ग मुनि और गुरु था कौन? संदीपन मास्टर। अब गुरु में सतगुरु भेद होता, यही भेद होता। दो नाम होते धुनात्मक वर्णात्मक, और दो होते सतखंड नीचे नीचे मंत्र है और सतखंड आगे नाम मिलता। पूर्ण सतगुरु होता और नाम बताता, मंत्र नहीं बताता। जब उन मंजली मंजली ले जाता तब नाम का पता लगता। नाम दुनिया तीन लोक में टोमती फिरती है। इसीलिए आपको बताया, आप कोई प्रश्न भी कर सकते क्या? बगैर गुरु बिन मारा फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जा पूछो वेद पुराण। अगर बगैर सतगुरु धारण के जो दान पुण्य करता है उसको क्या जूनी मिले? उसका फल तो जरूर मिलेगा। एक महात्मा लेख है, सुनी थी मैंने कहानी एक दिन कि वो कुत्ता जूनी में आ जाएंगे, घोड़ा जूनी में आ जाएंगे। बड़े बड़े अमेरिका कनाडा में तो बड़ी बड़ी बिल्ली ऐसे करती, उनके ऐसे तकिए देखे मैंने। आए भाई इंग्लैंड से मेरे सत्संगी तो न बूझो कि वहां कुत्ते बिल्ली भी ऐसे लगते, हमने हाथ नहीं लगाया कदे उनका पूरे ऐसे ऐसे गद्दरों पर सोते। उनका तप करोड़ा क्या पुण्य करोड़ा से। मानो जो बगैर सतगुरु धारण करे पुण्य करते हैं न, वो पुण्य न नीची जूनी में लिया आता है। आपको ये कौन सी मेरे दिमाग की बात ऐसी है कि छोटी उम्र थी, मैं एक दिन सत्संग सुन रहा था, मेरे दिमाग में आया कि इन दान पुण्य तो ब्राह्मण की सेवा तेज से। हाँ तो आपको ब्राह्मण की, हाँ ब्राह्मण किसको कहते? मैं दूसरी ओर चक्कर काट गया। इन दान पुण्य तो ब्राह्मण की सेवा अच्छी है। सोचो मैं क्या कहा, मैं आप या मेरे दिमाग में आई बात। वो क्या आई कि राजा नरक करोड़ गौ दान करया करता था। करोड़ गौर केरड़िया बनया और ब्राह्मणों शराब दे दिया, केरड़िया केरगट के नारजा केरड़िया बनेगा। उन करोड़ गौ ने उसकी मदद नहीं करी कदे भी। एक गौ दान दे तो स्वर्ग में चला जाता, करोड़ रोज करता और वो स्वर्ग में कोई निकाल केरड़िया बनया। अब बताओ करोड़ गौ रोज पुण्य होते, उन्हें मदद नहीं। सोचो मैं क्या कहता हूँ, उन्हें उसकी मदद नहीं करी ने। फिर भी उन ब्राह्मणों शराब जर उन्हीं ने ये बता जाओ द्वापर में कृष्ण अवतार आएंगे जब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो मैंने सोची ब्राह्मण बड़ा और ब्राह्मण अगर घर पर चरण टेक देता 7 पीढ़ी तिर जाती है। मतलब ब्राह्मण बता दूंगा मैं कदे ऊँट टीका टनमन करी फंस जाओ न। ब्राह्मण तो मीरा रैदास भी था, वाल्मीकि जी भी थे, भीलनी भी थी, सुप ऋषि कौन जाति तो दो है, तीसरी है नहीं को बोलो तो बोल लो, स्त्री पुरुष। इसलिए ब्रह्म पिछाण सो ब्राह्मणा, गीता में आती है ब्रह्म पिछाण सो ब्राह्मणा। और एक महात्मा के कहता ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। सोचो मैं क्या कही आप लोगों। इसीलिए ब्राह्मण के दर्शन से पाप कट जाते। एक आर्या मिल जाए तो कहना है कि वो ब्राह्मण आर्या धर्म बता सकता है और वो फिर सनातन लाइन पर ले जा सकता है। सनातन लाइन पर वो चलेगा जो आर्य धर्म का ठेकेदार होगा।
जो आर्य बन के दूसरी निंदा करता वो आर्य धर्म का ठेकेदार नहीं है ना। आर्य पवित्र, इसलिए काको हंस बनना चाहते हो तो पूर्ण महात्मा की शरण लो और वो तुमने भेद बता देगा। अब उसकी मदद नहीं करी 1 करोड़ गऊ ने, बताओ करी हो तो किसने करी मदद? उन्हीं ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो उन्हीं ने मदद की, जाओ तेरा उद्धार हो जा, कल द्वापर में कृष्ण जी आएंगे। तब उनके प्रताप से उद्धार होया। इसीलिए मैं सोचा कि ब्राह्मण बड़ा से और साधुओं की कदर काफी मेजबाने साधुओं को चले जाते, उनको डंडे रुके मारते, काढ़ो काल आ गया, बाहर निकालो काल आ गया, वह काल के मुंह में गए मरे टिड्डा टिड्डा चिन्ह। मैं ब्राह्मणों की साधुओं की हरेक की कदर करता हूं। क्यों? मेरी पराल मुझे करनी चाहिए भी, इनकी निंदा कदर करो, इनकी नहीं सभी की कदर करो। कोई भी लैंड कर, कोई भी आओ, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक, कदर करो। कदर न कदर नास्तिक भी आस्तिक हो जाएगा। कदर करनी सीखो। दूसरों की निंदा क्यों करते? अपना आपा सुधारो। एक महात्मा कहने लगा हम सरगुण को मानते हैं। मन का आप सरगुण को मानते, मैं एक दुआ कह दो, बोला कहो कि निर्गुण है पिता हमारा, सरगुण माता हमारी, किसको निंदिए किसको बंदिए दोनों पलड़े भारी। अब बता मैं किसका? बोला तुम दुआ बना लिया, मन बना और चाहे न बना, मैं गलत तो नहीं कहा। बोला ना बिल्कुल ठीक है, किसको निंदिए किसको बिंदिए दोनों पलड़े भारी। पीले दोनों पलड़े भारी से निंदा करोगे निंदक बन जाओगे। क्या असलियत बताई कि हमारे ऋषि मुनियों की प्रणाली की बातें। अब दूसरी बातें और भी मेरे पास में आ गई, टाइम तो तुम्हारा हो लिया होगा, हो गया कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी चल पड़ी, क्या करूं? इसलिए बताऊं सो अब और भी बताऊंगा कि कर्ण जैसा दानी तो कोई नहीं होया होगा, बड़ा भारी दानी था। और थारे शास्त्र तो तुम्हारे तो मैं कहता हूं कि वो जब गया स्वर्ग में तो सोने के पहाड़ मिले उसने। बोला क्या करूं? तू खा ले न। अब बोले अब मैं क्या करूं? चाड़े हो गए। बोला चाड़े हो गए थी, हम क्या करा? बोला दया कर दो, मैंने फिर भेज दो। मैं ये कथा नहीं सुनी, संतों महात्मा सुनी बातें, फिर भेज दो मैंने। बोला फिर तो नहीं भेज सकते। बोला किसी तरह दया करो। बोला फिर भेजो। बोला भेज सकता कितनी बार के चौका सूखा इतनी बार। ये बातें तुम्हारी सुनोड़ी भी होंगी। चौका सूखा इतनी बार, क्या उसका गुरु नहीं था? गुरु था कौन? परशुराम। सतगुरु नहीं था परशुराम, गुरु था। समझ गए? ये गुरु थे, सतगुरु नहीं थे। आप कहोगे और भी जो ब्रह्म में लीन रहते हैं वो गुरु माना जाता, जो ब्रह्म ताकत चला जाता है उसको सतगुरु कहा जाता है। सतगुरु वो होता जो सतखंड की बातें समझा दे। इसलिए सतगुरु 18 मंजिल है, उनको तरतीवार समझा के 10 प्रकार के शब्द समझा के और अंतर में मंजिलें तय करवाता, सतगुरु उसका नाम है। तो उन्हें क्या कराया? जब ये बातें चली वो घबरा तो क्या करूं? बोला देख ले, किसी ने कहा तेरे कोई है क्या सतगुरु गुरु? बोला मेरे तो गुरु तो सब परशुराम। बोला ना सतगुरु बिना काम नहीं लकड़े, कोई सतगुरु तलाश करो। बोला कोई नहीं। बोला मैं बता दू कि इशारा करा काग भुसंडी पर चला जा, वो तने तरतीब बता सकता और नहीं बता। काग भुसंडी जी बहुत ऊंचे महात्मा थे, उनके 16 कोष में को 12 कोष में माया नहीं थी न। जब काग भुसंडी दौरे गए और जाके बातें करी, उनका क्या बात है? बोला बात या मैं डूब मर गया। क्यों? कि मेरे खाने पीने लिए कुछ नहीं है न, ये बात है। बोला फिर क्या? बोला मैं फिर जाने की कोशिश करता हूँ। और उन्हें ये कह दिया चौका सूखा इतनी बार भेज सकता हूँ मृत्यु लोक में। बोला इतनी बार भेज देगा? बोला पक्की करवा ले काल महाराज से। बोला अच्छा फिर? बोला मैं तरतीब बता दूंगा। गुरु तो गुरु सूली की सूल करते। उन्हें जाके बात करी, काल महाराज लागे भेज दूंगा चौका सूखा इतनी बार। बोला ठीक है, उतना टाइम। बोला इतना दे तो चौका सूखा इतनी बार। बोला जाओ। गुरु दोहराए महाराज का घुसने बताओ। बोला चौका पक्की होली? बोला हाँ जाओ। तो सरसों का तेल का चौका लगा दिए, जतावड़ा सूख क्या न जागा। उस वक्त तक काका को टीकड़ी देनी शुरू करी थी, उन्हें अपने गुरु मानने थे। आज हम क्या कहते हैं? हमारा जो बड़ा दादा था ना वो काग बन की टीकड़ी,
और किशोरी वर्गा सेठ से टिकड़ी काटन चला जा, काग नहीं आवे। नु का हमारा दादा रूस गया। क्या तो रूसिया के आया नहीं, थारा दादा काग बना फिर से। बड़ी गजब की बात, इतना पुण्य करया, इतना दानी था, काग बना फिर, ये तो तारा बड़ा धोखा से। और जो इतना ही वो काग बना फिर तो थारे शास्त्र सारे झूठे। हम मरती है क्या करते हैं, पिंड भराते हैं, कथा उठाते हैं, और सारा मेले यो करना मुक्ति होगी, यो करना मुक्ति होगी, और फिर भी उन्हें क्या काग बना लेते हैं। इले कितनी भारी मल कागों की बात ये थी, महाराज कर्ण दानी थे और कर्ण का भला कराया था काग भूषणी जी ने, इसलिए काग भूषणी जी का उसके गुरु थे, वो सतगुरु मान ले। उन्हें भेद बताया, भेद बताने थे, और उन्हें क्या कराया, पहले कागों को टिकड़ी काटना, क्या उन्हें शान कराया। पहले दादू पंथी साधुओं में देखा कि मुठिए की पूजा करते हैं, पता नहीं मैं देखे उड़े तो बताऊं तो क्या, क्योंकि दादू जी रूही पीना कर देते, दुनिया थे उसकी पूजा करते। क्या नहीं, कितने मानस ऐसे बैठे या एक महात्मा सूर उसका रोज होका भर की देख आऊं से, तलंग बिछा रखा सर, होका भर की ताजा करके धर की आऊंगे, महात्मा के पिता मरुन का विश्वास है ये। और अच्छा उनका विश्वास कुछ तो से, इतना कहे पर भी विश्वास करो तुम, माँ उस पर विश्वास, वो भी अच्छा से कि मैं तो अब तो बचोगे, खीर तो थारे बालक खाएंगे। मगर संत सतगुरु ऐबो तो लेकाट देता है, और संत सतगुरु वो भेद बता देता है जिसका हम काल माया तक बच जाते हैं। तो कागा हंस बनने की बात चली थी, गुरु कागा हंस बना दे क्या। कुरड़ी पर जो काग दिशा चुगे से इस तरह करे था, वो सारे ऐब छुटवा देते। किसके छुटाए, रामकृष्ण परमहंस का दौरे जब उनके वो शिष्य आए, क्या नाम था उसका, विवेकानंद, उनके सारे छुटा के दर्शा दिया, वो महात्मा बन गए। ऋषि दयानंद जी बिरजानंद का दौरे गए, उससे पहले उसकी हकीकत मैंने जीवन चरित्र सुनाया किसी ने, क्या फिर उनका दौरे जान दिए, वो बन गया। गए वो स्वामी जी दौरे भी थे, स्वामी जी महाराज तो ने बातचीत करी, नाम भी लिया, बोला मैं तो सूर काटन आया से सूर काट जाके, और सारी बातें ऋषि दयानंद जाकर के फिर बाउड़ की आए। और उस वक्त हमारा सार वचन छत लिया था, मैं क्या बातें कहता हूँ, और उनका सत्यार प्रकाश पास से छत्या से मर सब का खंडन करया से, दादू पलटू नान करे दास कबीर, मर स्वामी जी का नाम नहीं लिया किते भी। उनके पास में गए थे, इसलिए उन्हें खंडन नहीं कराया। तो क्या कराया, वो लोग बंधे पड़े जा, इस बात ने छोड़ की और की तोड़ो लिए ज्यादा बंध रहे ना। खंडन करना बहुत बुरी चीज है, खंडन करोगे तो डूब जाओगे। मंडन करना सीखो। तो कागा हंस बनना चाहते हो तो पहले ये इसे अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, अपने ब्रह्मचर्या पालन करना सीखो, गरीबों की मदद करनी सीखो, और दुई को दूर कर दे। दुई को दूर कर यार तो मिलना चाहता हो तो, दुई को दूर कर यार तो मिलना चाहो तो, अगर तू अपनी बर्बादी चाहो तो दुई ने अपने हृदय में बिठा ले। दुई तो कुत्ते का करंग है, जब तक हमारे दिल से दुई नहीं लगे हम कागो हंस नहीं बन सकते कभी भी। मैंने महाराज जी मिसाल दिया करते थे, एक गांव में कुआं था, एक ही कुआं था, और उसमें कुत्ता पड़ गया, कुत्ता करंग मर गया। मैं वो छिड़ उठा पानी, गांव के बतलाए, बोला इस पानी ने तोड़ दो, काट दो। वो पानी काट दिया, काट के न सारा तोड़ दिया, पानी पीने फिर बदवा, बोले फिर बदवा, फिर तोड़ दो। दूसरे फिर पानी काट दिया सारा, फिर बन लगे, फिर बदवा, 2-3 वर्ष गुड़ गुड़ मर गए। इतनी बार में कोई महात्मा आ गया, बोला क्या बात है, सब परेशान हो रहे गांव वाले। बोला बाबा जी कुआं था, उसमें कुत्ता पड़ गया, हम 3-4 बार पानी तोड़ लिया, उसका फिर भी पानी खराब बिगड़ा, बदबू मारे से। बोला कहाँ है कुआं, बोले यो रहा। उसके पास में जहाँ महात्मा जी कहें करंग ने निकालो, पहले वो करंग काट दिया, पानी तोड़ो, पानी तोड़ दिया, पानी तोड़ के बोला पियो, पिया, बोला महाराज बड़ी दया करी, पवित्र हो गया, सतगुरु का काम कर दिया। इसीलिए कुआं हमारा शरीर है कुआं। और कितने ऊपर ऊपर की पॉलिसी की बात चला लो, जब तक तुम्हारा 2 रूपी करंग नहीं लकड़ा, इतना तुम भक्ति नहीं कर सकते कभी भी। चाहे तुम राधा स्वामी हो, चाहे सनातनी हो, चाहे जैनी हो, चाहे शराबगी हो, चाहे को मैं जब ने देख की डरे, इतने भी भक्ति कच्ची।
और परिवार ने देख की बेटे पोते ने देख तो भी भक्ति कच्ची, स्त्री जोरू देख की तो भी भक्ति कच्ची। इतने जो डरता रहे इतने भक्ति कच्ची है, इतने काम बन नहीं सकता न। जब ये कुत्ता रूपी कर्म भीतर तक लकड़ जा, दुई रूपी कर्म कुत्ते का पर्याय लकड़ जाएगा, उसी दिन तक तुम किसी का इष्ट करो सिद्ध हो जाएगा। मगर इस टेस्ट में भेद है, सुनो इस टेस्ट में भेद है। तुम तो सिर नहीं चढ़ा सकते न। बताइए रावण ने 10 सिर चढ़ा दिए शिव जी के और सारी लंका सुहा होगी। जो राम की शरण में गया वो तिर गया और उसकी लंका शिव जी का सिर चढ़ा मर गया सब क्यों। मगर तुम भक्ति करके पूरा चाल पड़े तो अब भक्ति बेकार चली जाएगी। अगर तुम सत्संगी बनके न हर घटियापन में चल पड़े तो सत्संग में गिर जाओगे। अगर हम साधु बन के विषय विकारों में पड़ गए तो हम गिर जाएंगे। इसलिए हमने बचने के लिए हमारा सदाचार पवित्र होना चाहिए। जब सदाचार पवित्र है तो जानो उसका जीवन सारा सुधर गया। और ये नहीं कहता कद्दे तो पवित्र बना ले उसी दिन सुधर जाओगे। इसको कहे जा दिन सतगुरु खेतिया 100 दिन लेख जान, जलम अमोल खोजिया बिना गुरु का ज्ञान। क्या अपना जीवन हम खो बैठते हैं बिना गुरु का ज्ञान। लिए प्रेमियों सत्संगियों कागो धंस बनना चाहते हो तो दूर रूपी कर्म को दूर कर दो और कोई महात्मा की किसी की भी वाणी ले लो, उसी तक तर जाओगे। जब तुम दो ये बात की दूर रूपी कर्म तब लकड़ा पूर्ण पुरुष मिल जाएगा और पूर्ण पुरुष मिलने जीवन सफल हो जाता है। संत महात्माओं का तो कर्म ही ये सब दूसरों सुधारण के लिए आते हैं। मगर वो आप नहीं सुधरा दूसरा नहीं सुधरेगा कोई। जब आप सुधर जाएगा तो दूसरे आप ही आप सुधरते आओगे। इसलिए अपना किसी गुरु की शरण में जाओ, कहीं भी जाओ, जहां तक जो मिल गया उसके भाग है उतना मिल गया उतने हम सब्र करो। फिर अगर आस है तो पूरा सतगुरु फिर मिल जाएगा। कोई बात न, जहां मिला तो शराबा कबाबा तो बच की, विषय बेकारो तो बच की और अपने सतगुरु के नाम ने याद करया करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो इतनी बात जानू था कि कागा हंस बना देते। मेरे पास में कल कोई परसों कोई बात आई कि मानस अच्छा था बैठा था कि कितने मानसों शराब छुटा दी, मामन तो पता ही नहीं न। मेरे सत्संगी कहते 10-11 लाख सत्संगी हैं, उनमें तो कोई न कोई गिर भी गया होगा। मैं इतने की शराब छुट गई बड़ा भाग की बात से। फिर क्या सारा देश तो नहीं सुधरा न मेरे थे। मैं कहता हूं कोई भी महात्मा और कोई साधु तुम्हारी शराब छुटाता, मांस छुटाता और चोरीदारी बदमाशी छुटाता और बेईमानी छुटाता और कमा की खाता, उस साधु की शरण ले लो तिर जाओगे। या ले और बातें क्या, कोई कमा की खाता हक पराया मान का, उससे गौर उससे सूर। कबीर साहब कहते मैं नहीं कहता न, कबीर साहब कहते गिरस्ती का टुकड़ा नोनो आंगल दांत, भजन करे तो वर नातर पाड़ आंत। और कबीर साहब ने सब मानते हैं। मैं साधु बिना फिरा करता था, जब मेरे गुरु ने दया करी मैंने बावड़ के उल्टा सांग भर लिया, अपना यो ही भरिया। क्या पगला ये काम कर तू। मगर मैं क्या साधु की शिक्षा नहीं देता आप लोगों को कि साधु कैसा चाहिए। साधु किसको कहते हैं? कबीर जोगी जगत गुरु, कबीर जोगी जगत गुरु। कब? तजय जगत की आस, जो चाहे जगत को तो जगत गुरु व दास। इसीलिए कबीर साहब ने कहा आया सो दूध समाना, मांग लिया सो पानी, खचा तानी रक्त बराबर या सतगुरु की बाणी। उत्तम भिक्षा इजगरीर मांग लिया ना दोष, उधर समाना मांग ले तो निश्चय पाव मोक्ष। वह क्या कहता कबीर साहब? कहता सतीन पीछे पीसणर जो पीछे सो रांड, संतन भिक्षा मांग से जो मांगे सो भांड। मगर उन्हें भिक्षा मांगना क्या कहा? 2 रोटी मांग के खा लिया भिक्षा नहीं। ये तो कबीरा खुदा कुकरी करे भजन में भंग, ताको टुकड़ा डालकर भजन करो निसंग। वो क्या सब भीख मांगना के मांग लिया सामने बेच दिया सारा चून, उसका खंडन किया। पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, सांग सती का पैर गिर घर घर मांगी भीख। पूरा सतगुरु ना मिला सुनी अधूरी सीख, आए थे हरि मिलन कर बेच खाई भीख। ये सत्संगियों प्रेमियों के
मैं कबीर साहब की बातें आपने कही, उनकी बुरी बातें नहीं सबने प्यारी लगती है। उनकी बातें क्यों, वह करनी के धनी थे। इसलिए मैं भी उस लाइन पर को रोटी दे दिया करता, खा लिया करता, घूमता जंगल में बैठा घूमे जाता। जब सतगुरु की दया हुई तो मैं भी बावड़ की आप लोगों की सेवा में आ गया, समझ गया। और आप लोग आ जाते हो, मैं आपकी ड्यूटी बजाता हूँ, ये मेरी प्रारब्ध है। मगर बात ये से मेरी बात अगर अच्छी नहीं लगे और मेरी बात घटिया लगे तो मेरे पास मत आना कभी भी। ये भी बता क्यों भीड़ करो। मेरी बात अगर तुम्हारे समझ ना और मेरी गलत बात लगे और भूंडी लगे तो मेरे पास मत आना, डूब जाएगा वो मानस। साधु का दौरे जाते हो और उसके विचार पवित्र है तो साधु की पवित्र एडिशन उसको छोड़ देती उसका मन और वो पवित्र बन जाता। और जिस साधु के पास तुम जाते हो और उसकी रेडिएशन खराब है जाने वाले की, विरोध करके जाता तो साधु की रेडिएशन अगर खराब होगी टकरागी, दोनों उसका नाश कर देगी जाने वाले का। इसलिए जिस साधु तो तुम्हारा प्यार हो, तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा उठे जाना चाहिए। इसका विश्वास श्रद्धा हो नहीं हो उठा मत जाओ, नहीं तो डूब जाओगे। मेरे तक प्यार हो, प्रेम और विश्वास हो मेरी बात पर आओ, अगर नहीं तो डूब जाओगे। मेरे पास भी नहीं आना नहीं, मैं सीधी बात कहने वाला मानस। आपने बता दे क्यों कि रेडिएशन बड़ी बुरी होती है। कई कई बुरे भाव लेके आते हैं और बुरे भाव लेके लकड़ते हैं, उनके बस की बात नहीं है। अगर उनका दिन उदय हो जाता छोड़ भी देते हैं। मगर जिनके भाव गंदे होते वो गंदी रेडिएशन लेके फिरते कि न्यू सूंघते फिरते, उस पुलिस वाला कुत्ते ही ढाल कहाँ गंदी चीज मिलेगी, समझ गए। उस सरकारी कुत्ते चोर को पकड़ते इस तरह वो गंदी रेडिएशन लेके जो आता वो सूंघता फिरता, कहाँ गंदगी मिलेगी। इसीलिए वो गंदगी भर की अपने भीतर में चला जाता, वो सत्संग के काबिल नहीं होता। नहीं, सत्संग के काबिल तो वो ही होता है जिसका हृदय साफ और पवित्र है। तो मैं आप लोगों थोड़ी बार कही और मेरे मन में 3 तो ऊपर बज गए होंगे। क्या टाइम हो गया? 3:15 का टाइम हो गया। मैं 1 घंटा अपने सत्संग सुना दिया, शाम का सत्संग बता दिया। अब मेरी ड्यूटी से दूसरी, समझ गया। जो बहन और भाई आए हुए से, जो नाम आ रहे से वह उधर में अपनी बात होगी कर लेना, समझ गए। पर एक बातें बता देता हूं कि जो भाई नाम लेने वाले वो ख्याल रखें कि शराब छोड़नी पड़ेगी। पहला नियम है मेरा, शराब नहीं छोड़ी तो तुम आर्य नहीं बनोगे। शराब पीने वाले को कोई आर्या नहीं कहता, खुआरिया कहता, जनेऊ गम में है। और शराब पीता उसको पापी कहा करो, कई जन्मों का पापी बोलिया करो उसको। वो पापी है, दिखावा का जनेऊर अंदर में वो शराब पीता उस वर्ग का पापी न कोई आया और न कोई आवेगा। ये नाम लेने वालों को पहले यही विनती है कि शराब का ख्याल रख, शराब पहला छुटाता हूं मैं उरे लग भी कह जाए शराब पीने वाला, शराब तो बहुत बुरी चीज है। एक 5 से गऊ मरवाता, उस गऊ मारने वाले कसाई ते भूंडा शराब भी। तो मेरे पास किसान की इस बात का प्रश्न तो नहीं कराया, मगर मैं क्या बताऊं, मैं आर्य धर्म की बातें कहता हूं कि शराब सबसे बुरी है। जिन्हें शराब छोड़ दी समझ लो उसका जीवन पवित्र, कदे न कदे सतगुरु मिल जाएगा, मगर उसको ब्रह्म में लीन जरूर होगा किस टाइम में, उसका जीवन सुधर जाएगा। सबसे बड़ा ये बात सर, घरों में प्यार और प्रेम तरह करो, शांति तरह करो। तो जो ये ऐसी बातें सोचते आए तो बूझ लें और दाम तसल्ली करके बात करें। जो आए हुए प्रेमी से शांति तरह प्रसाद अपना जमाओ और खूब ठाटते रहो। कोई अपनी गलत बातें न होने दो उन्हें बेबेरी दर से भाई रो दर से जो सेवादार है उनकी ड्यूटी अच्छी तक होशियारी तरह सारे महात्मा भी नहीं आमदे, चोर भी आ जाते, तो ख्याल रखना। दूसरी बातें यह है कि कोई शराबी आ जाए तो उसको बाहर कर देना शांति तक, समझ गया। ज्यादा बात न करना भाई, हमारा नेम है, हम शराब पीड़ भीतर नहीं बढ़ने देते। ये आप लोगों कई बातों का बेरा भी है। इसलिए जो भाई कोई आम शांति पे प्यार पे प्रसाद जिम्मो और शांति रहो। मैं फिर आपकी हाजिरी में आऊंगा 8:30 बजे का, 9 बजे करीब 8 बजे 8:30 बजे करीब आ जाऊंगा। इतना प्रसाद जमा लो, फिर नेगी साहब भी आ जाएंगे, उन्हीं का सत्संग। मैं तो सत्संग जानता नहीं कुछ भी,
मैं तो एक अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, सीधा साधा मानस हूँ, समझ गया। मतलब मैं एक बात कहता हूँ कि आप भजन सुमन करा करो, 2-2 4-4 घंटे ध्यान में बैठा करो, डर जाओगे। सतगुरु का यही सबसे बड़ी बात। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। नमो सत पुरुष को नमस्कार शरण कमल मेरे सतगुरु शरण दया करो मेरे साया, हम भव सागर आप जाएंगे सोना पकड़ोगे सतगुरु मेरे साया, मोरे बंद छुड़ा मुझ पर नगर देखो करणों में ले बता बारे बार करो बिनते करण निराओगे सतगुरु तारा जन्मवारा देवे दिया नाम बसीता गुरु तुम्हारे दया के दाता दिया राम के राधा स्वामी नाम जुबाव कले कले सुख पावे सब सुख मया पर कोई बिगल जाने दुकाने सोए पारे बहुर ना जगम जन्म राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले कहे नाम निज नाम है मन अपना घर ले दत्त स्वामी अद्भुती राधा कन्या रे औरन को लग सो गया गमय पार रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं पावे जा कोई विश्राम
तना आदि ना दे दो बादे ना संत स्वरूप छोड़न गदा आए भव जलना लगाए हमसे जीवन ले चढ़ाए शब्द जुड़ाया सूरत बताए कर्म भरम से लिया बताए कोट कोट करो बंदना अरब खरब दंडोत राधा साने मिल गए कुल भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे नारे वेदक पे बनताए विचारे सत पुरुष चौथे पद वासा संतन का सदा विलासा तो घर दर्शाया गुरु कोरे बीन बत जायत रज तोरे आगे अलख पुरुष दरबारा देखा जाय सूरत से सारा इस पर लगम लोक एक नारा संत सूरत कोई करत बिहारा कांसे दर से अटन तारे अद्भुत रथ महल सवारे तुरत हुई शक्ति कर मगना ने पुरुष नामी जाय समाने तुरत हुई अति कर मगना ने पुरुष नामी जाय समाने राधा
उसके शर करना दिया कमला कैसी सतगुरु के झाग किनारे लाई दिया कमला कैसी सतगुरु के झाग किनारे लाई जगत जगत सत्संग हो गे देख माया घबराए जगत जगत सत्संग हो गे देख माया घबराए इनके सिर पे कर पंजाब करके बुराई दिया गमला कैसे सतगुरु के झाग किनारे लाई दिया गमला कैसे सतगुरु के झाग किनारे लाई सच सतगुरु राम संगन सत्संग दिया फैलाए सच सतगुरु राम संगन सत्संग दिया फैलाए तारा चंद कहे सत्संग में प्यारे बहन और भाई दिया कमला कैसी सतगुरु के झाग किनारे लाई दिया कमला कैसी सतगुरु के झाग किनारे जोरा शीतल तल से गुरु लिखाड़े उस जैसा कोई बलवान नहीं यूं तो सबने सुना ही होगा बिना गुरु के ज्ञान नहीं देवत मुक्ति सतगुरु देखे मुक्ति जैसा दान नहीं तारा चंद सब तीरथ नाई पर घट गंगा साय स्नान संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर लाख 84 धर्म करते मिल गया मनुष्य शरीर लाख 84 करते करते मिल गया मनुष्य शरीर एक दिन काल में फिर मारे पड़े नैन से नीर एक दिन काल में मारे पड़े नैन से नीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में
में शेर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में सबको इच्छा राम में लड़की के राजा रंग फकीर सबको इच्छा राम में लड़की के राजा रंग फकीर दुनिया आए फिर चले गए बड़े बड़े रणधीर दुनिया आए फिर चले गए बड़े बड़े रणधीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर नित जन संगत कर तो की हो जाए अमर शरीर नित जन संगत कर तो की हो जाए अमर शरीर संतों की संगत से डर गए बढ़ गयोलिया के संतों की संगत से डर गए बढ़ गयोलिया के संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर गुरु राम सिंह ने सत्संग करके काटी कारसवीर गुरु राम सिंह ने सत्संग करके काटी कारसवीर तारा चंद कर सत्संगत से मिल गया कबीर तारा चंद कर सत्संगत से मिल गया कबीर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर संगत कर ले गुरुदेव की तेरा पड़े भजन में शेर साफ कर देव के शीशे को सतगुरु अंतर में बरसता है साफ कर देव के शीशे को सतगुरु अंतर में बरसता है नाम लेता राम पत्थर में तारे चाहे रात दिन पूजा नाम लेता राम पत्थर में तारो चाहे रात दिन पूजा मेरे राम आपके अंदर यही एक खास रास्ता है साफ कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है मेरे क्यों पहाड़ जंगलों में मरे क्यों भूखा और प्यासा मेरे क्यों पहाड़ जंगलों में मरे क्यों
खाया रे प्यासा लगा के तो दर्द धोनी को अग्नि बीत चढ़ता है साप देव के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है नाहक बेदों में फंसता को इनसे भी वो है न्यारा नाहक बेदों में फंसता को इनसे भी है न्यारा पढ़ोता है रात दिन गीता सुनने राम आता है सांप दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है कोई को दूर कर दिल से फाड़ दे भर में था पड़ता कोई को दूर कर दिल से फाड़ दे भर में था पड़ता तपत की भक्ति अच्छी नाम सतगुरु भी हंसता है सांप दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है सांप दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है लेकर तो नाम सतगुरु का ध्यान अंतर लगाता जा लेकर नाम सतगुरु का ध्यान अंतर लगाता जा बैठ जा सत्य के पलड़े पूरा मुख पूरा भी मुख रहता है सांप कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है सांप कर दिल के शीशे को सतगुरु अंतर में बसता है प्याला
कहता है सांप करे बैल के शीशे को सतगुरु पैर में बसता है सांप करे बैल के शीशे को सतगुरु पैर में बसता है कर कमाई हाथ से लेता नहीं दान सोड़ कर लामड़ी मेहनत कर महान के तो नाम है सतगुरु किसान राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गाव सोई तेरे कला कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हर ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन नहीं राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लक्ष्य के शोभा अगम अपार गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए बल जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट कर बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आगे अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक किनारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी राधा
पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रकट होने लग जाएगा। कितना प्रकट हो जाएगा थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार ना गामत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानसू आप लोगों ने असली बताए मुतजर्बा करी बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठा है सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु और सागर पे काट के ले जाने वाला वो शब्द और प्रकाश 2 चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु का अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इन्हें तो वो दुख मिटा नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खास चाल जाते, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कट दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा इतनी शक्ति आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इन्हें तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए गणेश सारे इसे चेला रखे धोख मारे नहीं सही। चेला तो हो जाओ मारे पर चल पड़े, वो मारे तय कर ले, अपने घर ही पहुंच जाओ। एक बात और तुम भी जाओ फिर मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाओ, मैं कहा बहुत समझाओ, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। तो मैं लोग कहा तो बहुत समझ मानने को नहीं, ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो तुम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप कराया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देश की सारा जमाना जान लग जैसे और अपनी वो कभी भी खाद नहीं चलती धरत में कि हमने भी जाना देख रहे कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से मेरा सत्संग जिना अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग को तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे गाया पाछे बड़े बेरडाव के एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।